साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी काव्यांजलि में चैप्टर फर्स्ट पवन दूतिका का अर्थ देखेंगे, जिसे लिखा है किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जैसे कि हमें पवन दूतिका का संदर्भ लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संग्रहित पवन दूतिका नामक वाटिका का एक विकसित एवं सुरभित पुष्प है। इसको सिंचित करने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो इस प्रकार से हम लेसन का संदर्भ लिखते हैं, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संग्रहित कहाँ का? पवन दूतिका नामक वाटिका का एक विकसित एवं सुरभित पुष्प है और इसको सिंचित करने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो यह है हमारा संदर्भ। बाकी प्रसंग जो होता है वो अर्थ के हिसाब से बदलता रहता है। इसी प्रकार से अन्य चैप्टर का भी संदर्भ लिखा जाएगा, सिर्फ वहाँ पर लेसन का नाम और उसके कवि का नाम बदल जाएगा। चलिए पहले हम लोग पवन दूतिका का परिचय देख लेते हैं कि पवन दूतिका में हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा जी से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। तो जो पवन दूतिका है हमारा, इसमें प्रिय प्रवास से लिया गया है और इसमें राधा जी जो है हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेशा भेजती हैं। तो चलिए पहला अर्थ देखते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना, खिन्ना मीन्स उदास, उदास बैठी थी। यक दिवस मीन्स एक दिन। वे गेह में, गेह मीन्स होता घर में, वे घर में अकेली उदास बैठी थी। अकेले, तो एक दिन राधा जी घर में अकेली उदास बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू यानी आंसू आकर के, द्रग युगल में यानी कि दोनों आँखों में आकर के आंसू, थे धरा को भिगोते, धरा पृथ्वी को भिगो रहे थे। तो उनके दोनों आँखों में आंसू आकर के पृथ्वी को भिगो रहे थे, धरा को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों के ले। आई धीरे, धीरे से आई इस सदन में, यानी कि उनके घर में, राधा जी के घर की बात की जा रही है। पुष्प सदगंधों को ले यानी पुष्प के समान सुगंध को ले करके कौन आई? चौथी लाइन में बताया गया है प्रातः वाली सुपवन इसी काल वायतनों से। प्रातः वाली सुबह की जो सुंदर सुपवन शीतल हवा होती है, इसी काल यानी इसी समय, वातायनों से, वातायनों मिस होता है खिड़की से, तो सुबह वाली जो शीतल हवा होती है वो इसी समय खिड़की से आई। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन राधा जी अकेली अपने घर में उदास बैठी थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उनके दोनों आंखों में आंसू आकर के पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी कि प्रातः वाली सुबह की जो सुंदर शीतल हवा होती वो पुष्प से सुगंधित हवा को लेकर के धीरे से इस सदन में आई, यानी कि राधा जी के घर में आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों को यानी अपने दुख को विपुल बढ़ता और अधिक बढ़ता हुआ देख के दुखिता हो, राधा जी और अधिक दुखित हो जाती हैं। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी कि अपने अंदर के दुख को बढ़ता हुआ देख करके राधा जी और अधिक दुखी हो जाती हैं। धीरे बोली सा दुख उनसे श्रीमती राधिका यो। धीरे बोली, धीरे से उनसे, सा दुख यानी दुख के साथ, श्रीमती राधिका यो, श्रीमती राधिका जी कहती हैं। तो कह रहे हैं कि संतापों से विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उनसे श्रीमती राधिका यो। तो राधा जी जो है वो अपने दुख को बढ़ता हुआ देख करके दुख के साथ में उस हवा से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी प्रातः यानी सुबह की प्यारी हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी हो गई है? कलुषित मीन्स होता है प्रभावित हो जाना। तो क्या तू भी प्रभावित हो गई है काल की क्रूरता से, यानी कि इस समय की क्रूरता से क्या तुम भी प्रभावित हो गई हो? तो यहाँ पर राधा जी अपने दुख को बढ़ता हुआ देख करके उस हवा से कहती हैं कि हे सुबह की प्यारी हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? तुम भी समय की क्रूरता से प्रभावित हुई हो। आगे देखते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाली। अब यहाँ पर राधा जी अपने दुख का कारण बता रही हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। मेरे प्यारे यानी कि श्री कृष्ण जी, नव जलद से, जलद मीन्स होता है बादल के समान, यानी कि बादल के समान जिनका रूप है, कंज से नेत्र वाले, कंज कमल, कमल के समान नेत्र वाले। तो राधा जी कहती हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी जिनका शरीर बादलों के समान है और जिनकी आंखें कमल के समान है,
जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जाके आए न मधुबन से यानी मधुबन जा करके अभी तक वापस नहीं आए हैं, और न भेजा संदेशा और कोई संदेशा भी उन्होंने नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधा जी कह रही हैं कि मैं श्री कृष्ण से अलग होकर इस विरह में पागल हो रही हूँ। बावली मीन्स होता है पागल हो जाना। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हवा से कह रही है कि हे हवा, जाके मेरी सब दुख कथा तू वहाँ पर जा करके मेरी ये जो दयनीय स्थिति है इसे श्री कृष्ण को तू सुना दे। अब यहाँ पर राधा जी आगे वर्णन करती हैं कि मार्ग में हवा को क्या क्या मिलेगा। तो वह कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हवा से कह रहे हैं कि जैसे ही मेरा भवन, तज मतलब त्याग करके, तू अल्प मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। तो हवा से कहती हैं कि हे हवा, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरा भवन, मेरे घर को छोड़ करके तुम थोड़ा सा आगे ही बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। सुख प्रदान करने वाली कितनी सुंदर सुंदर तुम्हें कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेंगी तुझे वे। प्यारी छाया यानी कि वो जो कुंजे हैं अपनी प्यारी छाया के द्वारा, मृदुल स्वर मीठी आवाज के द्वारा मोह लेंगी तुझे, वे तुझे मोहने लगेंगी, तुझे मोहने का कार्य करेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो भी तब भी मेरा दुख लख, लख मतलब देख करके, तब भी मेरा दुख देख करके वहाँ जाना विश्राम लेना। विश्राम लेना आराम करना ना, नहीं। तब कह रहे हैं कि तब भी तुम मेरा दुख देख करके वहाँ जाकर आराम ना करने लगना। तो यहाँ पर राधा जी कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, सौंदर्य वाली यानी कि शोभावान सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। सौंदर्यवान सुख प्रदान करने वाली तुम्हें मंज कुंजे मिलेंगी, कमल की कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे अपनी प्यारी छाया और मृदुल स्वर मीठी आवाज के द्वारा तुम्हें मोहने लगेंगी, यानी कि पक्षियों का जो कलरव होता है इससे तुम्हें मोहने लगेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना, तब भी तुम उस समय मेरे दुख को देखते हुए वहाँ पर जाकर विश्राम ना करने लगना। ये राधा जी हवा से कहती हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्व पुष्प वाला। तो यहाँ पर राधा जी बताती हैं कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्व पुष्प वाला, यानी कि वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर पक्षियों के कलरों से युक्त, पक्षियों के कलरों से युक्त सत्पुष्प वाला, यानी कि सुंदर सुंदर फूलों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली। अच्छे अच्छे बहुद्रुम यानी वृक्षों लताओं से युक्त, अच्छे अच्छे जो वृक्ष होंगे वे लताओं से युक्त होंगे, सौंदर्यशाली होंगे। आगे दिया गया है, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। मन को मुग्धकारी कर लेने का मतलब है मन को मोहित करने वाला। प्यारा क्या, वृंदा विपिन। विपिन अर्थ होता है वन का, यानी कि वन का पर्यायवाची होता है विपिन ना, तो वृंदा विपिन का अर्थ है वृंदावन। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जो है मन को मोहित करने वाला वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहे माना न होना। आना जाना यानी कि तुम इधर से आना और जाना। राधा जी हवा से कह रही हैं, पवन से कह रही हैं कि तुम इस वन से आना और जाना, परंतु मुहे माना ना होना यानी कि मोहित मत हो जाना। ये है, जाते जाते अगर पथ में क्लांति कोई दिखावे। जाते समय यानी कि मथुरा जाते समय, अगर पथ में, पथ का मीन्स क्या होता है, रास्ते में। तो मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई, क्लांत मीन्स होता है थका हुआ व्यक्ति, तो रास्ते में यदि कोई तुम्हें थका हुआ व्यक्ति दिख जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट मीन्स होता है पास में, तो उसके पास में जा करके उसकी क्लांतियों को यानी थकावट को मिटाना, यानी कि दूर कर देना। तो राधा जी हवा से कहती हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांति कोई दिखावे, यानी कि मथुरा जाते समय यदि मार्ग में, रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जा करके तुम उसकी क्लांतियों को मिटाना का मीन्स उसकी थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे, धीरे से, परस करके, परस मीन्स होता है स्पर्श करके, तो धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप खोना। उत्ताप मीन्स होता है गर्मी को खोना का मतलब दूर कर देना। तो हवा से कह रही है कि धीरे धीरे से उसको स्पर्श करके यानी हवा दे करके उसकी गर्मी को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोस्ता बनाना। सदगंधों से यानी कि सुगंधित वायु से श्रमित जन को, जो लोग हैं उनको, जो कार्य करने वाले हैं लोग, उनको हर्षितोस्ता बनाना। हर्षित मतलब होता है प्रसन्नचित कर देना। तो जो काम करने वाले लोग हैं अपनी सुगंधित हवा से उनको प्रसन्नचित कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो
कहीं दृष्टि आवे। लज्जाशीला यानी कि लज्जाशील पथिक महिलाएं, रास्ते में कोई महिला जो है दृष्टि आवे, दिख जाए। तो हवा से कह रही है कि रास्ते में ही यदि कोई लज्जाशील तुम्हें स्त्री दिख जाए, होने देना विकृत वसना तू ना सुंदरी को। विकृत वसना मतलब उसके वस्त्रों को उड़ने देना, तो उसके वस्त्रों को ना उड़ने देना कह रही है। होने देना विकृत वसना तू सुंदरी को। तो राधा जी कह रही है कि उसके वस्त्रों को उड़ने मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। श्रमित हो यानी थकी हुई हो, यदि वह थोड़ी बहुत भी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। ओठों की और कमल मुख म्यालनाएं मिटाना, यानी कि जो कमल मुख की, कमल के समान जो सुंदरी के मुख हैं, उनके ओठों को और कमल रूपी मुख की जो मलिनताएं हैं उनको तुम दूर कर देना। ये राधा जी हवा से कह रही हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कोई क्लांता, क्लांता मीन्स थकी हुई, कृषक ललना का अर्थ यहाँ पर महिला से लिया जाएगा। तो कोई थकी हुई महिला खेत में जो दिखावे यानी खेत में जो दिखे। यदि कोई थकी हुई कृषक महिला जो तुम्हें खेत में दिख जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे से उसकी क्लांतियों को यानी थकावट को तुम मिटाना, दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जाता कोई यानी जा रहा हो, जलद मीन्स होता है बादल, यदि हो, यदि कोई बादल जा रहा हो व्योम में, व्योम मीन्स क्या होता है आकाश में। तो यदि कोई बादल जो है आकाश में जा रहा हो तो उसे ला, तो उसे तुम ला करके छाया द्वारा सुखित करना तख्त भूतांगना को। छाया द्वारा यानी छाया करके सुखित करना, सभी को सुख प्रदान करना, तप्त भूतांगना को यानी कि उस महिला को और अन्य सभी को। तो यहाँ पर राधा जी कहती हैं कि यदि कोई थकी हुई तुम्हें खेत में काम करती हुई महिला दिख जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तुम धीरे धीरे उसके पास जा करके उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि कोई बादल जो है आकाश में जा रहा हो तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो उसे ला करके छाया करना और जो भूतांगना है यानी उस महिला को सुखित करना और अन्य सभी को सुख प्रदान करना। तो इसके आगे का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।